दोस्तों, ये कहानी एक अनंत यात्रा की है जिसमें सफर ही खत्म नहीं होता। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। रात के करीब 11 बजे थे। रोहन एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए शहर से दूसरे शहर जा रहा था। उसने सबसे आखिरी बस पकड़ ली थी क्योंकि उसे लगा कि रात में सफर करने से वह सुबह जल्दी मंजिल पर पहुंच जाएगा। बस अड्डे पर अजीब सा सन्नाटा था और एक पुराने जमाने की लाल रंग की बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। बस रुकते ही दरवाजा खुला और कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए जल्दी कीजिए, बस रवाना होने वाली है। रोहन ने कंडक्टर की मुस्कान में कुछ अजीब सा महसूस किया, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और बस में चढ़ गया। बस के अंदर एकदम सन्नाटा था। सिर्फ 4-5 लोग बैठे थे। रोहन ने खिड़की के पास वाली सीट पर बैठते हुए सोचा कि रात लंबी है, थोड़ी नींद ले लेता हूँ। जैसे ही बस चलने लगी, उसने महसूस किया कि सड़क पर घना कोहरा छा गया है और आसमान में एक भी तारा नहीं था। कुछ देर बाद रोहन की नींद खुली तो उसने खिड़की से बाहर देखा। घड़ी में रात के 12 बजे थे, लेकिन बाहर का नजारा वैसा ही था जैसा बस में बैठते समय था। उसने कंडक्टर से पूछा, भाई साहब, हम अभी तक कहाँ पहुँचे? कंडक्टर ने फिर वही अजीब मुस्कान के साथ कहा, बस अभी रास्ते में है, चिंता मत कीजिए, आपको मंजिल पर समय से पहुँचा देंगे। रोहन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन खामोश रहा। कुछ और समय बीत गया और रोहन ने महसूस किया कि घड़ी के कांटे एक ही समय पर अटके हुए थे। रात के 12 बजे। उसने बाहर झांक कर देखा तो वही घना कोहरा और अंधेरा था। न सड़क दिखाई दे रही थी, न ही कोई लैंडमार्क। रोहन ने अपने साथ बैठे एक व्यक्ति से पूछा, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि यह सफर कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है? उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। जब रोहन ने उसकी ओर देखा तो वह व्यक्ति पूरी तरह से चुपचाप बैठा था, जैसे किसी गहरे ध्यान में हो। तभी अचानक बस में एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। बस की रोशनी बंद हो गई और चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ड्राइवर की ओर देखा तो वह भी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक डरावनी परछाई के रूप में बैठा था। रोहन ने डरते हुए बस से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। उसने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई थी। तभी कंडक्टर उसकी ओर बढ़ा और बोला, यह बस अब कभी नहीं रुकेगी। यह एक अनंत यात्रा है जहां रात कभी खत्म नहीं होती। रोहन ने देखा कि बस में बैठे सभी यात्री अचानक गायब हो गए थे। बस में अब सिर्फ वही और वो डरावना कंडक्टर बचे थे। डर के मारे उसका गला सूखने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब सच में हो रहा है या फिर यह कोई बुरा सपना है। बस के अंदर एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। बाहर की दुनिया वैसी ही थी, कोहरा, अंधेरा और न खत्म होने वाली रात। धीरे धीरे रोहन को होश खोने लगा और वह सीट पर बेसुध होकर गिर पड़ा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह बस स्टॉप पर बैठा हुआ था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके पास से वही बस धीरे धीरे निकल रही थी, लेकिन इस बार बस के अंदर कोई यात्री नहीं था। रोहन ने बस की ओर देखा और बस के पीछे लिखा था, यह बस उन लोगों के लिए है जो समय के पार अनंत यात्रा पर निकलना चाहते हैं। उसके दिल में सिहरन सी दौड़ गई।